नमस्कार, मैं शाश्वता वल्लेगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंक ज्योतिष की ये सीरीज में आज हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को जन्म लिए हैं वो होते हैं नंबर 8 यानी शनिदेव। नंबर 8 व्यक्ति वाले शनिदेव के प्रभाव में आते हैं। इसी वजह से वो सच्चे दिल के होते हैं, कर्मठ होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। जहाँ भी अन्याय होता है उनको वो पसंद नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि लोग अन्याय देखते हैं, इनजस्टिस को देखते हैं और चुप रह जाते हैं, उनके अगेंस्ट में बोलने के लिए हिम्मत नहीं करते। पर नंबर 8 वाले पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो जो जस्टिस नहीं होता है तो उनके अगेंस्ट में बोलने के लिए हिम्मत रखते हैं। वो बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो कर्मवादी होते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं भाग्यवादी। भाग्यवादी व्यक्ति होते हैं हर चीज़ में वो भाग्य का इंतज़ार करते हैं कि हमारा जब भाग्य साथ देगा तब हमारा अच्छा समय आएगा, या हम बहुत अच्छा काम करेंगे, या हमारा बहुत अच्छा इनकम होगा। वो भाग्य के लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सौभाग्य आएगा, कब भाग्य खुलेगा। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो भाग्य के ऊपर कम विश्वास करते हैं या विश्वास करते ही नहीं हैं और वो कर्म को विश्वास करते हैं। नंबर 8 वाले व्यक्ति कर्म प्रधान होते हैं, अर्थात कर्म में विश्वास रखते हैं। इसलिए वो हमेशा काम करते हैं और हमेशा बिजी रहते हैं। इनके अंदर एक बहुत बड़ा मैनेजरशिप रहता है, जिस वजह से वो दूसरों से काम करवाना भी इनको आता है। आप लगातार बहुत ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं, इसलिए लोग आपको एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसे भी आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। घर के जो हेड हैं, मतलब घर के अगर मुरब्बी हैं, आप घर के बुजुर्ग हैं, तो आप हमेशा ये चाहते हैं कि घर के हर सदस्य डिसिप्लिन को फॉलो करे और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करे, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि अगर कोई भी काम हम सिस्टमेटिक तरह से करते हैं तो हम सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। आपके अंदर एक ऑथोरिटेटिव गुण है, इसलिए आप दूसरों को काम भी अच्छा करवा पाते हैं। और जब कुछ डिसीज़न लेते हैं कि ये डिसीज़न लेना सही है, गलत है, डिसीज़न लेने से पहले आप बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर को देख पाते हैं। फ्यूचर क्या होने वाला है ये थोड़ा अंदाज़ आपको रहता है। इसीलिए आपने जब डिसीज़न लेते हैं जीवन में, खुद के लिए या परिवार के लिए या किसी के लिए भी, अगर जब डिसीज़न लेने की बारी आती है तो आपने बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं। पर आप बहुत सोशल नहीं हैं, आपको अकेलापन अच्छा लगता है। आप आपके काम को अकेले में ही करना पसंद करते हैं, ग्रुप में आपको काम करना पसंद नहीं। आप आपके काम को, आपके जो जिम्मेदारी दिया हुआ है, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, आप उस काम को अपने तरीके से, अपने सिस्टमेटिक वे से, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप अकेले वो काम को परफॉर्म करना पसंद करते हैं। आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत बारीकी से सोच पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एनालिटिकल कैपेसिटी बहुत अच्छा है। अच्छी तरह से आप सोच विचार कर सकते हैं और दूसरों के लिए आपके अंदर बहुत सिंपैथी रहता है, खास करके जो अपने से नीचे हैं, अपने से जो कमज़ोर हैं, उनका सुख दुख आपको अच्छी तरह से समझ में आती है। इसलिए आप उनको हेल्प करते हैं जब ज़रूरत पड़े। आप हमेशा बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं, सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना या दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। जीवन के जो भी घटनाएं आते हैं, जो भी इमोशंस आते हैं अपने मन में, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि बैलेंस होकर बिहेवियर करें। आप बहुत एम्बिशियस भी हैं, इसीलिए आप काम करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए कभी डरते नहीं हैं, ना ही कभी उसको टालते हैं। अगर हेल्थ के बारे में हम विचार करें तो आपके अंदर थोड़ा नर्वसनेस है, नर्वसनेस टेंडेंसी है, आप थोड़ा पेसिमिस्टिक है। उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप योगा करिए। थोड़ा इरिटेटिंग नेचर भी है आपके अंदर, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। खास करके आपका दांत, कान और टांग, ये तीनों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको तुरंत मेडिकेशन करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जहाँ तक विवाह की बात आती है, अपोजिट सेक्स के लिए आपको ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। इस वजह से आपने विवाह करने के लिए, मैरिज करने के लिए टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। पर अगर आपका विवाह हो जाता है
तो एज अ हस्बैंड आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं मैरिड लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, इसलिए आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा मॉडर्न होना आप पसंद नहीं करते, जिस वजह से कि आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। एक वाइफ होने के नाते आपके अंदर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन टेंडेंसी रहती है, आपकी पर्सनालिटी बहुत दबंग पर्सनालिटी रहती है। आप हर काम को सिस्टमेटिक वे में करना पसंद करते हैं। आपके बच्चों को आप यही सिखाते हैं कि जीवन में जो भी करना है एक सिस्टम में ढाल के उसको करिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिस्टमेटिक वे में जीवन को जिए, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में जीवन को जब जीते हैं जीवन में सफलता जल्दी ही पाते हैं, ऐसा आपका विश्वास है। आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं हैं, परंतु अगर अपने हस्बैंड के लिए ज़रूरत पड़ा या बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ता है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं उनके करियर के लिए, उनके करियर की ग्रोथ के लिए अपने आप को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस दोस्त के साथ आपका बहुत साल तक रिलेशन बना रहे या जीवन भर वो आपकी दोस्ती बनी रहे, तो आपने नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 8 लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश है, या आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी फ्रेंड को, बहुत पुराने फ्रेंड को मिलने जाना चाहते हैं, या किसी के साथ बेटे का या बेटी का प्रपोज़ल लेके कहीं जाना चाहते हैं, या विवाह के लिए कुछ बातें करना चाहते हैं, बातचीत करने चाहते हैं, तो आपने हफ्ते का जो 3 दिन है आपके लिए बहुत शुभ है, जो है बुधवार है, गुरुवार है और शनिवार है। ये 3 दिन आपके लिए बहुत शुभ है, तो इन 3 दिनों में आप कोई भी दिन या इन 3 दिनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही, अगर आपको लगता है कि आप जब डिसीज़न लेते हैं कहीं गलत नहीं हो जाए, आप जो डिसीज़न ले रहे हैं सही ले रहे हैं कि नहीं, आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे ये डिसीज़न लेना है कि नहीं लेना है, या मुझे ये काम करना है नहीं करना है, या मुझे ये सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है, तो आपने डार्क ग्रे, डार्क ब्लू, पर्पल कलर या ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डे टू डे लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बेडशीट या स्क्रीन के हिसाब से, पर्दे के हिसाब से आप इसको आप वस्त्र के हिसाब से भी पहन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ये कलर्स को। अगर मान लीजिए आपको पूजा पाठ करने के लिए इतना समय नहीं हो पा रहा है, आपको भाग्य का मदद चाहिए और पूजा पाठ नहीं कर पाने की वजह से आपको लग रहा है कि आप में कोई कमी हो रही है, तो आपने सफ़ायर धारण कर सकते हैं। वो आपके पर्सनैलिटी को और भी निखारेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा और डेवलप भी करेगा। अगर आपने नीलम नहीं पहन सकते हैं, सफ़ायर नहीं पहन सकते हैं, तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, जिस वजह से कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डायनामिक पर्सनैलिटी होगा, जिस वजह से लोग आपकी तरह आकर्षित होंगे। जीवन में अगर कुछ बड़ा इवेंट आप करना चाहते हैं, जैसे शादी करना चाहते हैं, या घर बनाना चाहते हैं, फ्लैट बुक करना चाहते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन खुद डालना चाहते हैं, कोई व्यवसाय नया शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ ईयर्स हैं आपके जीवन में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ईयर्स है, आप उस ईयर का ध्यान रखिए। जैसे कि 26 साल है, 35 साल है, 44 साल है, 44 साल है, 53 साल है, 62 साल है, 31 साल है, इसलिए 26, 35, 44, 53, 62 एंड 71 ये जो ईयर्स हैं, आप इस ईयर से कोई भी ईयर में आपने कुछ इवेंट अगर करना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो आप बेशक कर सकते हैं। जो व्यक्ति 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को जन्म लेते हैं, इन तीनों डेट जन्म लेने वाले व्यक्तियों का नंबर होता है 8। पर जो 17 तारीख को जन्म लेते हैं उनके ऊपर नंबर 1, नंबर 7 और नंबर 8 इन तीनों नंबर का प्रभाव रहता है। ठीक वैसे ही जो 26 तारीख को जन्म लेते हैं उनके ऊपर 2 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर का प्रभाव रहता है। तो इन तीनों तारीखों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का सिमिलरिटीज़ बहुत रहते हैं, फिर भी कुछ फ़र्क ज़रूर रहते हैं, डिफरेंसेस ज़रूर रहते हैं। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नंबर 9 के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।